मैं नैन्सी भेंगरा कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के पीजी एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से हूँ। आज का वीडियो पीजी एंथ्रोपोलॉजी के एचओडी डॉक्टर ए.के. मिश्रा के अगुवाई में है। आज का वीडियो पीजी के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट के लिए है। यह पीजी सेमेस्टर 3 के एक पेपर EC2 जिसका नाम है ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, उसके मॉड्यूल 1 में है भारतीय जनजातियों का आर्थिक वर्गीकरण, उस पर है। भारत की जनजातियाँ भारत के अनेक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत के पहाड़ों, जंगलों, समुद्र तटों, मरुस्थलों और विभिन्न समतल भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत की जनजातियाँ जिस तरह की भौगोलिक स्थितियों में पाई जाती हैं, वहाँ के अनुसार उनकी संस्कृति तथा उनके विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों का विकास हो जाता है। एक विशेष प्रकार की पारिस्थितिकी तथा भौगोलिक पर्यावरण में विशेष प्रकार की आर्थिक क्रियाकलापों का विकास हो जाता है। इस प्रकार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों का आर्थिक क्रियाकलाप अलग अलग तरह का पाया जाता है। उनको विद्वानों ने विभिन्न भागों में बांट रखा है। ये जनजातियों का आर्थिक पेशा मुख्य रूप से इस प्रकार है। पहला है खाद्य संकलन एवं शिकार, दूसरा स्थानांतरण कृषि, तीसरा स्थायी कृषि, चौथा दस्तकार अथवा कारीगर समूह, पांचवां श्रमिक, छठवां पशुपालक समूह, सातवां लोक कलाकार, आठवां नौकरी पेशा समूह, नौवां व्यापार समूह। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले खाद्य संकलन एवं शिकार। खाद्य संकलन एवं शिकार अर्थव्यवस्था की प्रथम अवस्था है। आरंभ में मानव किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करता था। वह खाद्य संकलन एवं शिकार के द्वारा ही अपना जीवन यापन करता था। वह इसके लिए खाद्य संकलन एवं शिकार के लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहता था। इसमें संदेह नहीं है कि भोजन संग्रह एवं शिकार आदिम अर्थव्यवस्था का आरंभिक स्वरूप है। कई सारी जनजातियां हैं जो आज सभ्य अवस्था में प्रवेश कर चुकी हैं, लेकिन वे सभी जनजातियां प्रारंभ में शिकार एवं भोजन संग्रह की अवस्था से होकर गुजर चुकी हैं। लेकिन कुछ जनजातियां अभी भी ऐसी हैं जो खाद्य संकलन एवं शिकार पर आश्रित हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की राजी जनजाति, झारखंड की बिरहोर, पहाड़िया, बिरजिया एवं कोरबा जनजातियाँ, मध्य प्रदेश की पहाड़ी मौर्य गोंड जनजाति, आंध्र प्रदेश की चेंचू जनजाति एवं अनादि जनजाति, केरल की कादर, अरंडा एवं कुरुबा जनजातियाँ, तमिलनाडु की पलियन जनजाति तथा अंडमान द्वीप समूह के ओंगे, जारवा, सेनिलिंज, साम्पेन तथा निकोबारी जनजातियाँ अभी भी खाद्य संकलन एवं शिकार पर आश्रित हैं। श्रीलंका की वेदा जनजाति, फिलीपींस एवं मलाया द्वीप की पिग्मी एवं अफ्रीका की बुशमैन जनजाति भी इसी आर्थिक अवस्था के वर्तमान उदाहरण हैं। खाद्य संकलन एवं शिकार अभी भी उन जनजातियों के मध्य प्रचलित हैं जो वर्तमान में पशुचारण, कृषि, दस्तकारी एवं श्रमिक का पेशा अपना लिए हैं। इस पेशा में लगी हुई जनजातियां
भी खाद्य संकलन एवं शिकार किसी न किसी रूप में अवश्य करती हैं। आरंभ में जनजातियों का वास स्थान जंगली क्षेत्रों में होता था। जंगल में प्रत्येक मौसम में कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ वन उपज के रूप में उपलब्ध होते थे। जनजातियां उन वन उपजों से पूर्ण रूपेण अवगत रहती थी। कौन से मौसम में किस प्रकार का कंद, जड़, पत्तियां, फूल, फल, बीज, मशरूम इत्यादि उपलब्ध होते हैं, इसकी जानकारी जंगल के पास पड़ोस में रहने वाली जनजातियों को होती थी। आरंभ में वन उपजों का संकलन उपभोग के लिए किया जाता था, लेकिन आजकल मुद्रीकरण के प्रभाव के कारण जनजातियां वन उपजों का संकलन केवल अपने उपभोग के लिए नहीं, वरन स्थानीय हाटों में बेचकर रुपया प्राप्त करने के लिए भी कर रहे हैं। खाद्य संकलन के साथ साथ जंगल के पास पड़ोस में रहने वाली जनजातियां जंगल में पाए जाने वाले पशुओं एवं पक्षियों का शिकार भी भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। उन जनजातियों द्वारा हिरन, सांबर, नीलगाय, सुअर, वन बकरा, सियार, बंदर, तीतर, मोर, हरिल इत्यादि का शिकार किया जाता है। आगे अगला है स्थानांतरण कृषि। यह स्थानांतरण कृषि कर्म की आरंभिक अवस्था रही है। स्थानांतरण कृषि इस कृषि में जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्र में स्थित कोई एक स्थान का सामूहिक रूप से चुनाव किया जाता है। उसके बाद उस क्षेत्र की सफाई की जाती है। इसके लिए पेड़ पौधों एवं झाड़ियों को काट दिया जाता है तथा सूख जाने पर उन्हें जला दिया जाता है। जब बरसात का मौसम आरंभ होता है तब उसमें बीज बो दिए जाते हैं। एक स्थान पर कृषि वर्ष में एक ही बार किया जाता है। उसके बाद उस स्थान को कई वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उस स्थान पर पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ पुनः उग जाएं तथा जमीन की उर्वरक शक्ति पुनः वापस आ जाए। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में स्थानांतरण कृषि के लिए एक नए स्थान का चुनाव किया जाता है। चूँकि इस कृषि को प्रत्येक वर्ष स्थान परिवर्तन द्वारा किया जाता है, अतः इसे स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है। भारत के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में स्थानांतरण कृषि को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में इसे झूम, बिहार में कुरवा, खालू तथा बेवार, उड़ीसा में कोडू, दाही, कमाऊं, गुडीज तथा डोंगार, मध्य प्रदेश में पेंडा, दाहिया, बेवार, गुहरास, फहरा, दीपा तथा मरहाना एवं आंध्र प्रदेश में कोंड, पैडी इत्यादि स्थानीय नामों से जाना जाता है। स्थानांतरण कृषि की प्रथा उत्तर पूर्व भारत, मध्य भारत एवं दक्षिण भारत में प्रचलित है, लेकिन यह पेशा पश्चिम भारत की जनजातियों में प्रचलित नहीं है। स्थानांतरण कृषि में लगी हुई जनजातियों में उत्तर पूर्व हिमालय की गारो, त्रिपुरीज, नेवतिया, हलालू, रियांग, चकमा, पुरुम एवं नागा, झारखंड की सौरिया पहाड़ियाँ, उड़ीसा की सवरा एवं कुटिया खोंड, मध्य प्रदेश की कमार, बैगा तथा मारिया गोंड, आंध्र प्रदेश की घोर, समाथू तथा बगला एवं मैसूर की मालगुडी इत्यादि का स्थान प्रमुख है। आगे हम देखते हैं स्थायी कृषि। स्थायी कृषि कई जनजातियां ऐसी हैं जो स्थायी कृषि को अपनाकर पूर्ण रूपेण कृषक बन गई हैं। उनके पास अपनी कृषि योग्य भूमि होती है, भूमि के पास अपना मकान होता है और कई सारे कृषक परिवार साथ साथ एक गांव में रहते हैं। स्थायी कृषि कर्म में लगी हुई जनजातियां समतल क्षेत्रों में निवास करती हैं। भारत के विभिन्न समतल क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों द्वारा स्थायी कृषि का पेशा अपनाया गया है।
असम एवं मेघालय की खासी जनजाति, पूर्वी उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति, झारखंड राज्य की संथाल, मुंडा, उरांव, हो एवं खड़िया जनजातियाँ, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा की बैगा एवं गोंड जनजातियाँ, पश्चिम भारत की भील, मीना जनजातियाँ, हिमाचल प्रदेश की पंगावल एवं स्वांगला जनजातियाँ, आंध्र प्रदेश की कोया जनजाति तथा तमिलनाडु की मलयाली जनजाति का मुख्य पेशा स्थायी कृषि है। स्थायी कृषि में लगी हुई जनजातियां अपने परिवार के सदस्यों के श्रम से कृषि कार्य करती हैं। अगर परिवार के सदस्यों से अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता होती है तब वे लोग अपने गांव, समाज तथा रिश्तेदारों से आपसी श्रम का विनिमय करते हैं। आगे है दस्तकार अथवा कारीगर समूह। कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिनका पारिवारिक पेशा दस्तकारी या कारीगरी रही है, जैसे कपड़ा बनाना, लौह उपकरण बनाना, बांस की टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाना, लकड़ी का औजार बनाना इत्यादि। उदाहरण के लिए छोटा नागपुर की लोहरा एवं करमाली जनजातियों के मुख्य पेशा लौह उपकरणों का निर्माण एवं उनकी मरम्मत करना रही है। चीक बड़ा जनजाति का मुख्य पेशा वस्त्र निर्माण करके बेचना रहा है। महली जनजाति का मुख्य पेशा घास, बांस, पत्ती इत्यादि के सहारे विभिन्न आकार एवं प्रकार की टोकरी का निर्माण करना रहा है। झारखंड की असुर तथा मध्य प्रदेश की अगारिया जनजातियों की परंपरागत पेशा लोहा गलाना रही है। कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश की गुर्जर जनजाति एवं हिमाचल प्रदेश की किन्नौरी जनजाति की परंपरागत पेशा लकड़हारा एवं बढ़ईगिरी रही है। राजस्थान की गदौलिया लोहार के मुख्य पेशा लोहारगिरी रही है। इस प्रकार कई सारी जनजातियां अनेक तरह की कारीगरी का काम करते हैं। अगला है श्रमिक। श्रमिक जो मजदूर कहलाते हैं, यह कई सारी जनजातियां जंगल से अधिकार समाप्त हो जाने, कारीगरी के लिए वस्तुएं उपलब्ध नहीं होने, खेतों में साल भर काम नहीं मिलने तथा उद्योग धंधों की स्थापना से जनजातियों के बीच श्रमिक प्रकार एक पेशा के रूप में उभर कर आया है। आजकल निरक्षर ग्रामीण जनजातीय परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत मजदूरी करना बन गया है। वन विभाग भवन निर्माण, पुल निर्माण, सड़क निर्माण, नगर निर्माण, ईंट भट्ठा, ठेकेदारी इत्यादि में जनजातीय श्रमिकों को काम एवं मजदूरी उपलब्ध होती है। आगे है पशुपालक समूह। भारतीय जनजातियों के बीच पशुपालन कृषि कर्म से तो जुड़ा हुआ है ही। प्रायः कृषि कर्म में लगी हुई सभी जनजातियां पशुपालन का काम करती हैं। ये लोग गाय, बैल, बछड़ा, भैंसा इत्यादि पालते हैं। साथ ही ये बकरी पालन का भी काम करते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के नीलगिरी क्षेत्र की टोडा जनजाति पशुपालक पेशा के लिए अपना विशिष्ट स्थान रखती है। इस जनजाति के मुख्य पेशा पशुचारण रही है। हिमाचल प्रदेश की गुर्जर, बकरवाल, गद्दी एवं जाग जनजातियों का मुख्य पेशा पशुचारण है। झारखंड की नगेसिया जनजाति का मुख्य पेशा भी कुछ हद तक पशुचारण है। दक्षिण भारत की गोला, कुरुशा एवं लब्दा जनजातियां पशुचारण में जातियां भी पशुचारण काम करती हैं। जम्मू एवं कश्मीर की चौपर जनजातियों का मुख्य पेशा भी पशुचारण रहा है। उत्तर प्रदेश की भोटिया जनजाति, बिहार राज्य के रोहतास जिले की खक्खर जनजातियां भी पशुचारक हैं। टोडा जनजाति के लोग मुख्य रूप से भैंस पालन का काम करते हैं। इस आगे हम देखते हैं
लोक कलाकार प्रकार। लोक कलाकार प्रकार इस प्रकार की पेशा के अंतर्गत नाच गान करने वाली, बाजा बजाने वाली, जानवरों से नाच तथा खेल कराने वाली तथा कलाबाजी दिखाने वाली जनजातियों को शामिल किया गया है। हमारे देश में अभी भी ऐसी अनेक जनजातियां हैं जिनकी जीविका का मुख्य आधार उनके द्वारा प्रदर्शित कलाएं एवं कलाबाजी है। उत्तर प्रदेश के नट एवं सपेरा का मुख्य पेशा कलाबाजी है। ये लोग बच्चों एवं महिलाओं के साथ तरह तरह की कला दर्शाकर स्थानीय लोगों का मनोरंजन करते हैं तथा अनाज एवं पैसा कमाते हैं। उड़ीसा के मंदा पुट्टा एवं केला का मुख्य पेशा कलाबाजी है। आंध्र प्रदेश के प्रधान ओझा, मदारिया, पामुला, दमारिया, बहुरूपा इत्यादि के मुख्य पेशा जानवरों एवं सांपों को नचाकर स्थानीय लोगों का मनोरंजन करना तथा पैसा एवं अनाज कमाना है। आगे है नौकरी प्रकार। आज शिक्षा प्राप्त कर जनजातीय परिवार के सदस्य विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं। नौकरी के बदले उन्हें प्रतिमाह वेतन मिलता है। जनजातीय लोग आज विभिन्न प्रकार की नौकरी में लगे हुए हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, प्रोफेसर, शिक्षक, नर्स, कर्मचारी, क्लर्क इत्यादि के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। ये लोग विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई करके प्रोफेशनल के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इनका रहन सहन, खान पान, पढ़ाई लिखाई, घर इत्यादि बिल्कुल भिन्न हो गया है। आगे है व्यापार। कुछ जनजातियों का मुख्य पेशा व्यापार करना है। उत्तर प्रदेश की भोटिया जनजाति का मुख्य पेशा व्यापार करना है। ये लोग पशुचारण के साथ साथ व्यापार का काम भी करते हैं। ये लोग तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों में अनाज एवं श्रृंगार प्रसाधन का व्यापार करते हैं। तिब्बती लोग अनाज एवं श्रृंगार प्रसाधन के लिए इन पर आश्रित रहते हैं। बरसात एवं जाड़े के दिनों में ये लोग पहाड़ से उतरकर तराई क्षेत्रों में आ जाते हैं। स्थानीय लोगों से अनाज, श्रृंगार प्रसाधन इत्यादि खरीदकर उन्हें तिब्बती लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके बदले में वे नमक, सुहागा, ऊन, भेड़ या पैसा प्राप्त करते हैं। व्यापार के लिए इन्हें पदाधिकारियों से आदेश प्राप्त करना पड़ता है। उन्हें पदाधिकारियों द्वारा व्यापार के लिए पास दिया जाता है। ये लोग व्यापार कर का भुगतान भी करते हैं। इनका व्यापार केंद्र निश्चित रहता है तथा इनके वंशानुगत व्यापारिक मित्र होते हैं। आंध्र प्रदेश की वाल्मीकि जनजाति का पेशा भी व्यापार करना है। ये लोग साप्ताहिक बाजार से मसाला, मछली तथा फल खरीदते हैं तथा स्थानीय गांवों में घूम घूम कर उन्हें बदलते हैं अथवा बेचते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्य समाजों के भांति जनजातीय समाज भी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इस प्रकार उनमें कई तरह की आर्थिक पेशाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज जनजातियों में कई प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप पाए जाते हैं। आजकल की जनजातियां न सिर्फ शिकार या खाद्य संकलन पर ही निर्भर नहीं हैं, बल्कि वे समय के साथ शिक्षा प्राप्त कर कई प्रकार की नौकरी, व्यवसाय आदि में लगी हुई हैं और समय के साथ उनमें कई सारे परिवर्तन भी आ चुके हैं।